गांधी से पहले गांधी किसको कहा गया है? किनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी है, स्टैम्प भी आते हैं इनके नाम पे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी इन्हीं के नाम पे है, एक नॉवल लिखी गई है अरण्यर अधिकार इनके ऊपर, जिसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है, और साथ में एक पूरे प्रदेश का स्थापना दिवस भी इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। कौन है ये इंसान? इनका नाम है बिरसा मुंडा, या फिर कहूँ भगवान बिरसा मुंडा, या कहूँ तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा आते हैं जो आज झारखंड और उड़ीसा के नाम से जाना जाता है प्रदेश, पहले एक हुआ करता था। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो भी बनाया था, क्यों उड़ीसा अंडररेटेड स्टेट है इंडिया का, क्यों हमें सल्यूट करना चाहिए उड़ीसा को। अगर नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, जरूर जाकर देखना। और उस वीडियो में इतना प्यार आप लोगों ने दिया और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा पे प्लीज वीडियो बनाइए, तो आज उनके जन्म दिवस पे स्पेशली मैं ये वीडियो और ये सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग ऐसे बहुत सारे लीजेंड्स को कवर करेंगे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके बारे में मैक्सिमम लोग ये बात नहीं जानते कि वो सिर्फ 25 साल तक ही जिए, और इस 25 साल की छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर गए कि भगवान की उपाधि मिल गई। ऐसे थे बिरसा मुंडा, और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ ऐसे लेजेंड बिरसा मुंडा जी के बारे में बहुत लोगों को जानने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसा क्या किया अपनी लाइफ में। इसलिए ये वीडियो ना सिर्फ उड़िया के लिए नहीं है, सिर्फ झारखंड वासी के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ हर एक भारतीय इसको अपना माने, बिरसा मुंडा जी को अपना माने, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपनी फैमिली ग्रुप्स में, जिसको भी जानते हो पहुंचाओ उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो आज जानते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव सक्सेना, मैं एक ऑथर, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच हूं। मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है बिरसा मुंडा जी से, इसीलिए ये वीडियो भी बना रहा हूं। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। पता है बचपन आसान नहीं बीता इनका, बड़े ही पुअर फैमिली से आते थे। इनफैक्ट बचपन में घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए इन्होंने डेड बॉडीज से ज्वेलरीज तक चुराई थी। उस ज़माने में एक रिचुअल हुआ करता था कि जो लोग गुजर जाते थे, मर जाते थे, उनके साथ उनके गहने भी दफना दिए जाते थे। तो हमेशा से बड़े रेबेलियस रहे। ट्रेडिशनल जो एक रिचुअल्स होते हैं ना, जो रूल्स बन जाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, उनको तोड़ने में इनको कभी घबराहट नहीं हुई, हमेशा ये आगे रहे। अच्छा, पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन पढ़ने के लिए क्या चाहिए होते? पैसे, जो थे नहीं। तो क्या करें? पैसे नहीं है तो नहीं पढ़ाई करें? नहीं, इन्होंने अपनी मजबूरी, अपने हालात को वजह नहीं बनाई कुछ ना करने की। जो करना चाहते हैं ना वो तरीके निकाल लेते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और इसी तरीके से इन्होंने तरीका निकाला। उस जमाने में, उस समय, उस एरिया में ऐसा चल रहा था कि ब्रिटिशर्स कहते थे भाई क्रिश्चियन धर्म अपना लो, आपकी पढ़ाई हमारी तरफ से फ्री, और इनफैक्ट जो भी आपका कर्जा है वो माफ़ हो जाएगा, आपसे जो लैंड हमने ले लिया है, जो ज़मीन आपकी हथिया ली है, वो हम आपको वापस कर देंगे। तो इन्होंने भी क्रिश्चियन धर्म अपनाया, बिरसा डेविड बने। लेकिन ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने वापस से प्रोटेस्ट किया, वापस से विद्रोह किया, और अपना धर्म भी चेंज किया, और वापस से वैष्णव धर्म अपनाया, क्रिश्चियन छोड़ के। इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन पीछे नहीं हटे। लाइफ आगे बढ़ी, फिर ये भी आगे बढ़े। सन था 1886। वैष्णव धर्म तो इन्होंने अपना ही लिया था, लेकिन अब अहिंसा की बारी थी। इन्होंने गुरु बनाए, मेंटर बनाया अपनी लाइफ में, सीखा बहुत कुछ साधु सन्यासियों के बीच में रहकर, और उसके बाद अहिंसा सिखाई दुनिया को। इसीलिए इनको गांधी से पहले गांधी भी कहा गया। इनके ऊपर एक नॉवल भी लिखी गई है जिसका नाम गांधी से पहले गांधी है, फिल्म भी आने वाली है इसी नाम के ऊपर। अपने आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट से, अपने स्वच्छता रखने के उपदेशों से इन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रीट भी किया। लोगों ने तो ये भी मानना शुरू कर दिया था कि अगर इनका नाम लेकर दवा लेते हैं तो दवा से काम हो जाता है, हमारी महामारी सही हो जाती है, और इसीलिए इनको दर्जा दिया गया भगवान का। तभी से ये आदिवासी समूह, मुंडा समूह के बीच में भगवान के नाम से जाने जाने लगे। बहुत लोगों का बहुत सारा समर्थन और प्यार मिलने लगा। एक महामारी तो जैसे तैसे धीरे धीरे सही भी हुई, लेकिन दूसरी महामारी का क्या, जिसने देश को खोखला ही कर दिया था, और वो थे ब्रिटिशर्स। अत्याचार दिन पे दिन इतना बढ़ता जा रहा था इनका, आदिवासियों को तो कुछ समझते ही नहीं थे, आम इंसान को ही नहीं समझते थे, तो आदिवासी क्या है। और तो और इनकी जमीन छीनने लग गए थे, इनके जंगल जलाने लग गए थे, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत अत्याचार किए। जलियांवाला बाग तो आपने नाम सुना ही होगा, कांड, कितने मासूमों की हत्या की गई थी। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी एक जलियांवाला कांड ये हो चुका था लुमारी पहाड़ी पे, जहां पे आदिवासियों को इसी तरीके से भून दिया था। अपना जल, अपना जंगल, अपना जमीन और अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने शुरुआत की उल गुलान विद्रोह की। आज मैं अगर आपसे बोलूं 6000 लोग इकट्ठे करने हैं,
कितना मुश्किल होगा, जबकि इंटरनेट भी है, फोन्स भी हैं। उस दौर में जब ये दोनों ही नहीं थे, 6000 से ज़्यादा की फौज खड़ी कर ली थी आदिवासियों की। और आदिवासी ना बड़े मिलजुल के नहीं रहते थे, आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन सबको एक साथ लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप एक मिशन से जुड़ जाओ तो वह आपसे भी बड़ा बन जाता है। इन्होंने ऐसे ही अपना एक मिशन बनाया कि इस देश में अब रानी का राज्य नहीं चलेगा, हमें अपना राज्य वापस लेना है। और इसीलिए शुरुआत हुई ब्रिटिशर्स के साथ गुरिल्ला वॉरफेयर की, जहां ब्रिटिशर्स की आर्मी थी बहुत ज़्यादा तादाद में। उनके पास थे गोला बारूद बंदूकें, वहां इनके पास थे तीर कमान। तीर कमान से छिप छिप के गुरिल्ला वॉरफेयर करके इन्होंने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया। ब्रिटिशर्स की चौकियां जला दी, जाएं तो जाएं कहां, रहें तो रहें कहां। लिटरली उनसे जितना भी जमीन छीनी गई थी वो सब वापस ले ली। सालों तक ब्रिटिशर्स परेशान ही रहे, मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली जब ब्रिटिशर्स ने इनाम रखा 500 रुपए का, तो कहते हैं ना, अपने ही अपनों को धोखा देते, वही हुआ इनके साथ और पकड़े गए। 1900 का इनका देहांत हुआ जेल में। कहते हैं बहुत लोग कि जहर देकर धीरे धीरे मार दिया गया, बहुत लोग कहते हैं कोलरा से मर गए। इतना सफाई पसंद इंसान जिसने इतने लोगों को ट्रीट किया हो, मुझे नहीं लगता कि नेचुरली हुआ होगा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद भी था, लेकिन बहुत कुछ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा हमारे लिए, आपके और मेरे लिए छोड़ गए। बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे हमारे लिए छोड़ गए। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा और इसीलिए वीडियो बनाया कि आप भी सीखें। क्या सीख सकते हैं हम भगवान बिरसा मुंडा से? इनकी लीडरशिप क्वालिटी, कैसे इन्होंने एक मिशन बनाया, अंग्रेजों को बाहर निकालना है, अपना जमीन पे अपना खुद का हक वापस लेना है। जब भी आप प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे, जब भी आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे और जब भी प्रॉब्लम से हार मान जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम को अगर आपने मिशन में कन्वर्ट कर दिया और अपना जीने का उद्देश्य बना लिया कि इसको सॉल्व करना है, तो ये अब मूवमेंट बन जाती है। ये अकेले आप नहीं रह जाते हो, आपके साथ तमाम लोग जुड़ जाते हैं। जैसे हमने भी एक बड़ी समस्या देखी फूड बिजनेस ओनर्स के साथ जो हो रही थी, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, और हमने स्टार्ट किया एक मूवमेंट, क्लाउड किचन नेटवर्क। और देखते ही देखते आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतने सारे लोग आज जुड़ गए। सोचिए अगर आप अकेले हैं तो आप कुछ नहीं है, लेकिन आपके साथ अगर 2000, 2500, 5000 लोग जुड़े हैं जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज सीखी, कंपैशन। किस तरीके से इन्होंने करुणा दिखाई, किस तरीके से इन्होंने दूसरों को अपना समझा। हम सब हैं तो इंसान, फिर हम दूसरों में कमियां क्यों निकालते हैं? क्यों ना हम भी दूसरों की तरफ करुणा दिखाएं, दूसरों को प्यार दें। अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, हमको भी प्यार देना। एक लाइक कर दोगे तो बड़ा प्यार मिलता है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तीसरा बड़ा अलग सा पॉइंट मैंने इनसे सीखा, वो था फ्लेक्सिबिलिटी का। कई बार हम अपने ही नियम बना लेते हैं और उसी पे चलते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। गलत बात। देखिए, आपका मिशन जो है ना, वो फिक्स होना चाहिए। आपके रास्ते बदल सकते हैं। जैसे इनका रास्ता क्रिश्चियनिटी था, बाद में ये वैष्णव धर्म में भी आए। जैसे इनका रास्ता अहिंसा था, लेकिन बाद में अंग्रेजों को परेशान भी किया। तो गोल फिक्स रखे, रास्ते बदल सकते हैं। हो सकता है आपको सक्सेसफुल बनना है, और हो सकता है जो आप अभी बिजनेस कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, या जो करियर में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं वो करियर मजा नहीं दे रहा। सक्सेस इंपॉर्टेंट है, तो मिशन एक रखिए, गोल एक रखिए, और उसके लिए रास्ते बदलने भी पड़े तो बदलने के लिए ओपन रहिए। चौथी चीज जो देखी वो था, ट्रेडिशनल रूल्स को तोड़ने से डरे नहीं कभी। आपके भी घर में कई बार घर वाले बोलते होंगे, बेटा मत करिए, नहीं काम करेगा, नहीं चलेगा, और आप क्या बोलते हो, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं बिरसा मुंडा जी से सीखिए, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर रूल तोड़ने भी पड़े, जैसे इन्होंने अंधविश्वास तोड़ा, मरने के बाद साथ में आपके गहने दफनाने की प्रथा तोड़ी, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपको तोड़ने की जरूरत है, जो आपका समाज कहता है लेकिन आपको पता है कि वो सही नहीं है। और पांचवी चीज जो इनसे सीखी वो था, रिसोर्स कभी दिक्कत नहीं होते। इनके पास थे तीर कमान, सामने थी बंदूकें, लेकिन क्या इन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ सकता? नहीं, ये गए और लड़े, और तीर कमान से लड़े और हरा के दिखाया। तो एक बार चेक कर लेना, कहीं आप भी यही कंप्लेन तो नहीं कर रहे हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं अपनी लाइफ में। एक बार चेक कर लेना, क्योंकि रिसोर्सेस असलियत में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वाकई करना चाहते हो ना, हमेशा तरीके ढूंढ लोगे करने के। तो ऐसे थे हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जिनसे सीखने को बहुत कुछ है। ये तो कुछ चीजें थी जो मैं आपको बता पाया, आप मुझे बताना कि आपने इनसे क्या सीखा। लेकिन एक सच्चाई भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा जी आते हैं झारखंड के रांची के खुंटी गांव से। इनके गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। हर जन्म दिवस पर उनकी समाधि पर भरपूर सफाई की जाती है, लेकिन क्या पूरे साल? नहीं। पानी की समस्या आज भी इस गांव की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। स्कूल्स हैं लेकिन भरपूर शिक्षक नहीं, ऑफिसेस हैं लेकिन भरपूर ऑफिसर्स नहीं। एक भगत सिंह थे, 23 साल की उम्र में क्या कुछ कर गए। एक बिरसा मुंडा है, 25 साल की उम्र में क्या कुछ कर गए। अब बारी है आपकी और हमारी। क्या हम बिरसा मुंडा जी से कुछ सीख कर अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं?
क्या उनके सिद्धांतों को हम और फेमस कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि ये सही लोगों तक पहुंचे और एक्चुअली कुछ एक्शंस लिए जाएं। वैसे मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को इसी साल हमारे प्रधानमंत्री ने घोषित किया है। मुझे लगता है अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। जहाँ से आते हैं बिरसा मुंडा, उन गाँव में और ऐसे बहुत सारे गाँव में आज भी स्वच्छ पानी नहीं है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी स्वच्छता नहीं है। और ऐसे वीडियोस बनाकर हमारा उद्देश्य है कि ऐसे मैसेजेस को दुनिया तक पहुंचाएं। आगे भी मैं बहुत सारे और ऐसे वीडियो बनाने वाला हूं। अगला वीडियो हम लाने वाले हैं JRD टाटा का। क्या लेसन्स हैं उनसे जो हम सीख सकते हैं और अपने लाइफ में, करियर में, बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको JRD टाटा का वीडियो चाहिए, 100 कमेंट नीचे अगर आएंगे तो डेफिनेटली मैं JRD टाटा जी पे भी वीडियो बनाऊंगा। आपके हर एक कमेंट को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके हमें मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच।